स्वाभाविक पारिवारिक परंपरा में पोषित माता पिता के उस औदार्य को और ज्ञान की स्थिति को प्राप्त ही नहीं बल्कि उसे पूर्व पीढ़ी नाना पानीपत में जो निवास करते थे उनकी कट्टरता और इस विचार को प्राप्त उन्हीं के सानिध्य में पले हुए श्री विश्वत, जिनके संपूर्ण परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, इनको मैंने अपने पास रखा भी, विवाह भी किया और इन बच्चों के जो अब सामने आ रहा है इसका नाम भी मैंने रखा हविष्कृत, जो नाम है विश्वत का सुपुत्र, स्वस्ति का बेटा। वो आपके सामने मुझे नहीं पता था और मैं न समझता था कि पर्चे में पंपलेट में क्या लिखा है, लेकिन मेरे मित्र डॉक्टर दिलीप जी वेदालंकार ने मुझे संकेत किया कि हविष्कृत का एक संस्कृति गीत आप जरूर थोड़ी सी देर के लिए करवा देना, क्योंकि वो एक संस्कृति तोतली भाषा में वह गीत जिसमें मातृभूमि की एक भावना अंतर्निहित थी, छिपी हुई थी, उसको आपने सुना। मैं आशीर्वाद रूप में सिर्फ इतना कहूंगा इसकी माँ से भी और इसके पिता से भी। जीवात्मा जहाँ छोटी सी कोख में सर्वप्रथम माता के हृदयस्थ प्राणों को जब स्वीकार करता है और उस छोटी सी कोख में ही संपूर्ण बृहद शरीर की प्राप्ति करता है और अपने अंग और उपांगों को पाता है, जब उस प्राप्त शरीर को लेकर गर्भ से बाहर आता है तो वही जो माता की छोटी सी कोख है उसी का नाम वेद में भूमि के नाम से कहा गया है, जहां सर्वप्रथम प्राणों का स्पंदन प्राप्त किया था। जहां मैंने शरीर की सत्ता पाई थी वही भूमि कहलाती है। और कहूंगा बेटा, तुम इस मातृभूमि की नमन करने के लिए यदि आगे आओगे, उससे पूर्व जिस माँ की छोटी कोख की भूमि में
तुमने प्राण पाए थे, आहार पाया था, रस पाया था, विचार पाए थे, भाव पाया था, हाव पाया था, विभाव पाया था, अनुभाव पाया था, संचारी भावों की, रसों की उत्पत्ति पाई थी। तुम यदि उसकी लाज रख सकते हो तो अपनी संपूर्ण मातृभूमि की भी लाज रखने में समर्थ हो सकते हो, जो तुम अपने भावों को सुरक्षित